हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई रक्षाबंधन तो निकल ही गया, अब तैयारी होने वाली है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई अब हमारे यहाँ भी तैयारी हो रही है। हालांकि मैं फास्ट तो नहीं रखती हूँ, लेकिन अपने कान्हा जी के लिए अभी पोशाक वगैरह ये सारा सामान लेने आई हूँ। तो अब यहाँ आपको दिखाती हूँ, ये दुकान है, मतलब बाड़े पर नहीं है। तो यहाँ सारा सामान मिलता है पूजा का, बहुत सुंदर सामान मिलता है। तो यहीं आए हम लोग, क्योंकि बाड़े पे अभी इस समय बहुत भीड़ रहती है। तो ये देखिए, ये कान्हा जी की खाट, छोटी सी खाट। अब बहुत सारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आने लगी हैं कान्हा जी की। और ये सिंहासन था, बड़ा सिंहासन, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये सारा सामान है, झूले, सिंहासन, और मतलब पूजा का सारा ही सामान मिलता है यहाँ पर। तो ये देखिए, मालाएं टंगी हुई हैं। और भीड़ तो इतनी होती है, बाबा रे, बहुत भीड़, बहुत भीड़। तो अभी क्या है कि पहले दुकान थी ऊपर नीचे, तो अब शिफ्ट कर लिए उन्होंने, ये नई बन गई है वहाँ पर। तो ये हमने उठा लिया इत्र, और अभी स्टार्ट कर दिया हमने सामान उठाना। तो बत्ती वगैरह भी लेनी थी, दिया बत्ती वगैरह। तो अब पहुँचे हैं पोशाक वाली जगह पर। तो ये देखिए, बहुत सारी पोशाकें हैं कान्हा जी की। और ताई साथ में हमारे, इनको हम ले गए थे ज़बरदस्ती, चलो तुम भी। पोशाक तो बहुत सुंदर सुंदर थी, ये देखिए। और साथ में गए थे हमारे जयंत बाबू। अच्छा, और ये सामान हमने ले लिया था। और एक जो बेड है ना, ये कान्हा जी का, ये देखिए गद्दा, एक ये सिंगल ही पीस था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए, ये ऊपर बिछाने के लिए, और वो गद्दा है, और 2 पिलो हैं इसके, ये देखिए, बहुत सुंदर। अब मेरी नीयत ख़राब हो गई है। जयंत बाबू को तो मैंने दिला दिया, हालांकि मेरे हाथ ही पड़ा था। तो मैंने जयंत बाबू, ये सामान हमने ले लिया है। अब यहाँ से निकलेंगे, अब जाना है हमको रिलायंस। तो हाँ, ये गद्दे की बात कर रही थी, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने जयंत से बोला, जयंत भाई मुझे दे दे। तो बोलता है नहीं मम्मा। कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। तो अब यहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे हैं रिलायंस, क्योंकि थोड़ा सामान लेना था वहाँ से। और पास में ही, रिलायंस के पास में ही है ये मॉल भी, मॉल ही है। तो हम पहुँच गए रिलायंस। और आज पहनी है मैंने साड़ी कॉटन की, कभी मन करता है साड़ी पहनने का। तो पहुंच गए हम लोग रिलायंस। अब यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना था खाने पीने का, तो वो लिया है। और मौसम भी खूब अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, बट उमस बहुत है। अब ये देखिए, ये पोछा लगा रही हैं। जब से हम लोगों ने एंटर किया है, बस एंट्रेंस पे ही ये मिल गई थी पोछा लगाते हुए। और जहाँ जहाँ गए वहीं वहीं ये आती चली गई। मैंने कहा भाई क्या बात है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं आप चले आ रहे हो, सामान लेने दोगे कि नहीं? तो हंसने लगी। तो यहाँ सब्जियाँ वगैरह भी देखी मैंने, लेकिन कुछ समझ नहीं आई, तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये देखो, ये मैं इनको बोल रही हूँ तो कह रही है कि हम आपके साथ चलेंगे, आपके घर चलेंगे। हमने हाँ चलो, तुम हमारे घर चलो, बोले आपके यहीं करते रहेंगे झाड़ू पोछा। हमने हाँ बिल्कुल। तो यहाँ मैं देख रही थी सांची का श्रीखंड, जो अमूल का था, सांची का मुझे नहीं मिला। ये चीज़ वगैरह ले लिया है, और ये बकेट वगैरह भी रखी थी। तो मैं कह रही हूँ कि दाल के साथ में ये फ्री है क्या, दाल के पास ही रखी थी। तो भैया कह रहे हैं हाँ ले जाओ मैम, कोई बात नहीं है। हमने हाँ, बिल में पैसे काट लोगे? हाँ। तो ले लिया हमने सारा सामान। ये देखिए,
ये बोल रही है कि हाँ आपके साथ ही चलेंगे। तो अब हो रही है यहाँ बिलिंग। जितना टाइम सामान लेने में नहीं लगता उससे ज़्यादा टाइम लगता है बिलिंग में, लेकिन अभी फ़िलहाल तो काउंटर खाली था तो हमने बिलिंग करा ली। और इधर मोबाइल मेरा होने वाला था डिस्चार्ज और पेमेंट करना था ऑनलाइन। वो तो ये है कि हो गया, पेमेंट होते ही मोबाइल हो गया बंद। तो अब हम लोग यहाँ से निकल लिए, हल्का सा बूंदाबांदी हो रही है बाहर। तो ये देखिए सामान भी हमने इसमें ले लिया क्योंकि बोले कैरी बैग है, कैरी बैग। ये मैंने सिर पे भी रख लिया है। जयंत भी हंस रहा, कोई बात नहीं। तो पानी पड़ रहा था, मैं कहा पानी से बच जाएंगे, सामान ज़रूर गीला हो जाएगा। तो भैया बोले कैरी बैग लेना है मैडम क्या? मैंने कैरी बैग नहीं लेना, यहाँ से जाके फेंक ही देना होता है। तो उन्होंने डब्बे में रख दिया। अब यहाँ ले लिया हमने ऑटो, और काफ़ी टाइम बाद ऑटो मिला। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो भाई अब मौसम काफ़ी अच्छा ऐसा लग रहा था कि घूमते ही रहो। तो भाई नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था पूजा में। जो हमारे देवर जी हैं तो उन्होंने एक पूजा रखी थी, और आज ही मतलब सकट चौथ वाले दिन जाना था पूजा में। तो उसी दिन मतलब हमारी बुआ सास हैं, उनका देहांत हुआ था। तो 1 साल हो गया था कल उनको, तो उन्होंने पूजा रखी थी। तो वहाँ पे जाना हुआ, और तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो ये इस तरह से इनकी चल रही है ये पूजा, और होम हो रहा था, मतलब हवन, मतलब पूजा 5-6 घंटे तक चली। पहले 2-3 पूजा हुई, उसके बाद ये लास्ट में हुआ हवन। तो पूरे घर में धुआं धुआं भरा हुआ है, आँख नहीं खुल रही किसी की भी। तो अभी चल रही है, ये देखिए हवन चल रहा है, और ऐसा ही होता है। बेचारों की आंखें नहीं खुल रही। मैंने कहा थोड़ी सी तो स्माइल दे दो भाई, ऐसा लग रहा है गुस्से में पूजा कर रहे हो। तो ये देखिए, ये दर्शन कीजिए आप लोग। और ये है हमारी बुआ सास, बड़ी वाली। 1 साल हो चुका है इनको। ये देखिए बहुत लंबी पूजा चली भाई। अच्छा भी लगता है, कहीं भी पूजा पाठ हो अच्छा लगता है। और ये एक सासू माँ हमारी बैठी हुई है पीछे, मतलब परिवार की ही हैं। और ये पंडित जी बैठे हैं पूजा के लिए, और बाकी मेंबर्स जो हैं वो सभी लेट आए। मैं हालांकि जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि पूजा में देखो किसी की भी तो ज़रूरत पड़ती है, और घर में घर वाले ही नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। अब हम लोग लौट रहे हैं वापस। तो ये बैठी हुई है मम्मी मेरी, सासू माँ, ये देखिए, और पीछे ये नटखट सा बच्चा। तो हम सभी लोग लौट रहे हैं, क्योंकि पानी भी पड़ रहा है, और कांग्रेस की निकल रही थी रैली। पापा बैठे हुए हैं आगे, और भैया चला रहे हैं गाड़ी। तो काफ़ी टाइम लगा रैली में, 1 घंटा तो लग ही गया था आराम से। तब यहाँ तक तो अच्छे से आ गए थे हम लोग। और जैसे ही कटोरा ताल पे आए, वहाँ निकल रही थी रैली कांग्रेस की। तो मस्त मज़े से खड़े रहे वहाँ। भाई देखिए मौसम कितना शानदार लग रहा है, हल्की बूंदाबांदी हो रखी है। मैं देखिए यहाँ ही खड़े रहे। बहुत अच्छा भी लगता है जब फैमिली के साथ कहीं आओ जाओ, थोड़ा सा, और जाना भी चाहिए, थोड़ा सा चेंज भी मिलता है। ये देखिए इतनी भीड़ भाड़, और जब रैली निकलती है तो कहीं भी एम्बुलेंस भी फंस जाती है। तो कम से कम लोगों को इतना सोचना चाहिए कि एम्बुलेंस को निकालें पहले। अब एम्बुलेंस को निकाला भी कैसे जाए, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो जाता है आगे पीछे, वो कैसे निकाली जाए, समस्या तो वहाँ भी आती है। तो मैंने कांच खोल दिया था, यानी कांच कर दिया बंद। ये देखिए ये निकल रही है रैली। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो कुछ कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं घर में जो कि नहीं हो पाता।
कोई बात नहीं, जब बने तो आप लोगों को कैसा लगता है हमारा ब्लॉग। और ये देखिए रैली, काफ़ी बड़ी रैली थी, काफ़ी बड़ी रैली थी, बहुत टाइम लगा। यहाँ ये सारे टेम्पो भी खड़े हुए हैं और कहीं से आओ ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी थकान हो गई है। ये देखिए ये झांकियाँ भी निकल रही हैं 14 अगस्त को। तो भाई आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।